स्वागत है एक बार फिर से आपका वोकैब इम्प्रूवमेंट बैच में। जैसा कि आप सब जानते हैं डेली हम लोग वर्ड मीनिंग्स पढ़ रहे हैं, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कभी ईडियम्स, कभी स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है दोस्तों, फर्स्ट जो अपना वर्ड है वो है अबॉट। पहला जो वर्ड है वो क्या है दोस्तों? अबॉट। और ये जो वर्ड है, अगर अपन इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इसका जो हिंदी मीनिंग आता है वो आता है मठाधीश। तो इसके लिए अपन ने क्या लिखा? द सुपीरियर और हेड ऑफ अ चर्च। चर्च आप जानते ही हैं, गिरजाघर। तो जो चर्च का हेड होता है, चर्च का जो क्या होता है, हेड होता है, सबसे बड़ा साधु होता है, उसको हम लोग अबॉट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये जो मठ है, मठ को हम लोग बोलते हैं मोनेस्ट्री। मठ को क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्री। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो मोनेस्ट्री के लिए क्या बोलेंगे? तो मोनेस्ट्री के लिए अपन बोलेंगे अ प्लेस वेयर मंक्स लिव। वो स्थान जहाँ पे मंक्स रहते हैं उसको मोनेस्ट्री बोलते हैं, मठ बोलते हैं। और यहाँ से एक और अच्छा वर्ड आपको मिल गया है, इसका मीनिंग भी हम लोग देख लेते हैं। मंक का मतलब होता है दोस्तों साधु। मंक का मतलब क्या होता है? साधु। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड क्या है? हर्मिट। हर्मिट जो है उसको भी हम लोग साधु ही बोलते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे इस कैटेगरी से रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। एक सेंटेंस भी लिया है मैंने अबॉट का। द अबॉट एंड हिज मंक्स असेंबल्ड इन दी हॉल। कि जो मठ का अध्यक्ष था, जो उनका हेड था, वो और उसके जो दूसरे साथी साधु थे वो इकट्ठा हुए थे। कहाँ इकट्ठा हुए थे? हॉल के अंदर। ये हमने सेंटेंस जो है उसमें अबॉट को समझ लिया। तो आज का हमारा पहला वर्ड क्या था? अबॉट। अबॉट कौन होता है? हेड या सुपीरियर होता है किसका? चर्च का। गिरजाघर में जो सबसे उच्च पद पे होता है उसको हम लोग अबॉट बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? मठाधीश। और एक वर्ड हमने और सीखा, मोनेस्ट्री। वो स्थान जहाँ पे साधु या मंक्स रहते हैं, मठ बोलते हैं हिंदी में। साधु को क्या बोलते हैं? मंक बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं? हर्मिट। ठीक है। तो इतने सारे वर्ड याद हो गए। अब चलते हैं आगे। अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है बैलेड। जी हाँ, ये भी ज़बरदस्त वर्ड है, बैलेड। देखो बैलेड होता क्या है? अ लॉन्ग सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफन अबाउट लव। एक लंबा गाना या कविता होती है और उस गाने या कविता के माध्यम से हम लोग एक कहानी कहते हैं। और वो कहानी जो है अक्सर प्रेम से संबंधित होती है, लव से संबंधित होती है। अगर आप सब लोगों ने फिल्म देखी हो ओम शांति ओम, शाहरुख खान की, तो उसमें वो एक गाना बजता है, सुनने वालों कभी ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से वो जो गाना बजता है जिसमें सॉन्ग के माध्यम से एक स्टोरी बताई जाती है कि पहले एक लड़का था, एक लड़की थी, इस तरीके से उन दोनों का अफेयर था। तो वो जो चीज़ है वो क्या है? उस मूवी में वो जो गाना है वो बेसिकली बैलेड है, क्योंकि वो एक लंबा गाना है जिसमें कविता के माध्यम से एक स्टोरी आपको बताई गई है। दैट इज़ नोन एज बैलेड। और मेनली वो जो गाना या जो वो कविता के माध्यम से जो कहानी हम लोग बताते हैं वो एक प्रेम संबंध पे आधारित होती है। वही हमने यहाँ पे लिखा है, ऑफन अबाउट लव। सेंटेंस हमने क्या बनाया? आई विल नॉट सिंग अ बैलेड। सिंपल सेंटेंस बनाया है कि भी मैं एक बैलेड नहीं गाऊंगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। तो वर्ड था बैलेड। बैलेड का मतलब होता है कि एक लंबा गाना या कविता जिसके माध्यम से हमें कहानी बताते हैं
और वो कहानी जो है मूलतः प्रेम संबंधों पे आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है कैनिबल। ये बहुत ही यूज़ होता है वर्ड। कैनिबल के बारे में हमने कहा, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश और एन एनिमल दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ एनिमल्स ऑफ इट्स ओन टाइप। एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्यों का मांस खा लेता है, मनुष्य होकर मनुष्य का मांस खा लेता है, उसको कैनिबल बोलते हैं। और हिंदी में अगर आप इसको समझना चाहे तो हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं नरभक्षी। क्या बोलते हैं? नरभक्षी। नर मतलब मनुष्य, भक्ष मतलब खाना, तो जो नर को यानी मनुष्य को खा जाए वो नरभक्षी। और इसमें देखो एनिमल के लिए भी आ सकता है कि जो जानवर अपने ही कैटेगरी के जानवर का मांस खा ले। भाई जैसे कोई शेर है, अब शेर जो है दूसरे शेर का शिकार करके उसको खा जाए तो उसको भी क्या बोला जाएगा? कैनिबल बोला जाएगा। ठीक है, तो ये ह्यूमन के लिए और एनिमल दोनों के लिए आ सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सेंटेंस देखो मैंने क्या बनाया, ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बॉय, वो एक साधारण लड़का नहीं था, बिकॉज ही हैड बिकम ए कैनिबल, क्योंकि वो एक नरभक्षी बन चुका था, विच मीन्स ही किल्ड पीपल एंड एट देम। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने जो है इंसानों को मार दिया था और उनको खा गया था, तो वो क्या बन गया था? कैनिबल, नरभक्षी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है डर्ज। वर्ड क्या है? डर्ज। डर्ज क्या होता है? अ सॉन्ग संग स्पेशली इन द पास्ट एट अ फ्यूनरल और फॉर अ डेड पर्सन। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर या उसके दाह संस्कार पर गाया जाने वाला गीत, उसको याद करके उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है डर्ज। ठीक है, बेसिकली क्रिश्चियंस के अंदर ये परंपरा है, तो वहाँ पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार पर और उसको याद करके जो है एक गीत गाया जाता है, उसको डर्ज बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसको सेंटेंस में अपन ने कैसे यूज किया? व्हेन करण sang a dirge for his deceased father he brought everyone to tears। कि जब करण ने अपने मृत पिता को याद करते हुए डर्ज गाया तो सभी की आंखों में आंसू आ गए, इतना भाव भरा जो है उसने वो गीत गाया। तो ये इस तरीके से एक और वर्ड हमारा हो गया। अब हम आगे चलते हैं और हमारा अगला वर्ड है दोस्तों इसेंट्रिक। क्या होता है इसेंट्रिक? यूज्ड अबाउट पीपल और देयर स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल बिहेवियर। ऐसे लोग जो सामान्य से थोड़े से अलग होते हैं, जिनका व्यवहार अलग होता है, विचारधारा थोड़ी अलग होती है, ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द आता है इसेंट्रिक। इसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सनकी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सनकी। सेंटेंस में कैसे यूज किया? द इसेंट्रिक ओल्ड मैन ऑलवेज ईट बिस्किट्स इन ब्रेकफास्ट। कि भी किसी वृद्ध व्यक्ति की बात कर रहा है कि भी एक वृद्ध व्यक्ति है, सनकी वृद्ध व्यक्ति है, जो हमेशा नाश्ते में क्या खाता है? बिस्किट। तो रोज़ ही रोज़ एक तरीके का नाश्ता कोई कैसे कर सकता है? थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर है, अजीब व्यवहार है, तो इसलिए उसने सेंटेंस क्या बना दिया कि द इसेंट्रिक ओल्ड मैन, की जो सन की वृद्ध व्यक्ति है वो रोज़ नाश्ते में क्या खाता है? ब्रेकफास्ट खाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर आ गया है गलीबल। बहुत ही अच्छा वर्ड है गलीबल। गलीबल का मतलब क्या होता है? इट इज़ यूज्ड अबाउट अ पर्सन हु बिलीव्स एंड ट्रस्ट्स पीपल टू ईजीली एंड देयरफॉर ईजीली ट्रिक्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही आसानी से दूसरे लोगों पे विश्वास कर लेता है, भरोसा कर लेता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? गलीबल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं भोला, या फिर अपन बोल सकते हैं मासूम। ठीक है, जो इजीली लोगों पे भरोसा कर ले और जिसके कारण उसके साथ कई बार जो है धोखा भी हो जाता है, लोग जो है उसको चीट कर लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस अपन ने क्या बनाया? द गलीबल वुमेन गेव ऑल हर मनी टू अ फेक चैरिटी। कि वो जो मासूम या जो भोली महिला थी उसने अपना सारा धन एक फर्जी चैरिटी में दे दिया। वो चैरिटी थी नहीं, झूठ मूठ में वो जो है चैरिटी वाले बन के आ गए और उस महिला से उसका सारा पैसा चैरिटी के नाम पे ले लिया और उस महिला ने जो है विश्वास कर लिया उन पे और वो उसको धोखा मिला।
तो उस महिला के लिए जो है इस सेंटेंस में हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? गलीबल। कौन होता है गलीबल? जो आसानी से किसी पे भरोसा कर ले और उसी का फ़ायदा उठाकर लोग उसको ठग ले, उसके लिए आता है गलीबल। आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर आ गया है हैमलेट। हैमलेट का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेस, एक छोटा सा गांव या मकानों का एक समूह। ठीक है, जैसे भाई एक छोटा सा 10-20 मकानों का ग्रुप है, ठीक है, 10-20 मकान बने हुए हैं, इतनी ही वहाँ पर जो है लोगों की स्ट्रेंथ है, 20-30 लोग रहते हैं, तो ऐसे जगह के लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता है? हैमलेट। हमने क्या कहा? आई लिव इन अ टाइनी हैमलेट, कि भी मैं जो है एक छोटे से हैमलेट में रहता हूँ, कंसिस्टिंग ऑफ अ डजन और सो स्टोन हाउसेज, जिसमें लगभग डजन, यानी डजन में कितनी चीज़ें होती है? 12, तो लगभग 12 घर है, और वो 12 घर किसके बने हुए हैं? पत्थर के बने हुए हैं। तो मतलब बहुत छोटा सा गांव जिसके अंदर गिनती के 10-12 घर हों, ऐसे स्थान के लिए क्या वर्ड आता है? हैमलेट। अ स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेज, एक छोटा गांव या घरों के समूह को क्या बोला जाता है? हैमलेट बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है इग्लू। ये शायद आपने सुना होगा। इग्लू जो है दोस्तों, ये एक विशेष प्रकार का घर होता है। अ स्मॉल हाउस दैट इज बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो, जो कि बर्फ के टुकड़ों से बनाया जाने वाला एक घर होता है, विशेष प्रकार का घर। और ये ठंडे इलाकों में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, -40, -45 डिग्री टेम्परेचर होता है, ऐसे स्थानों पर जो है ये मकान बनाए जाते हैं। और इन मकानों में जो लोग रहते हैं उनको भी जो है एक स्पेशल नाम दिया गया है, उनको एस्किमो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्किमो। तो यही सेंटेंस हमने भी बना लिया, एस्किमो लिव इन इग्लू, कि एस्किमो जो है वो कहाँ रहते हैं? इग्लू में रहते हैं। क्या होता है इग्लू? इग्लू एक विशेष प्रकार का मकान होता है जो बर्फ़ से बनाया जाता है। ठीक है, और जहाँ 40-45 -40-45 टेम्परेचर होता है, वहाँ पर जो है ये घर बनाते हैं। और इसमें कौन रहते हैं? एस्किमो। उस क्षेत्र के निवासियों को एस्किमो बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर आ गया है जगलर। क्या होता है जगलर? आप बचपन में मेले में गए होंगे अपने माता पिता के साथ, तो आपने वहाँ देखा होगा कि एक व्यक्ति होता है जिसको बाजीगर बोला जाता है। वो अपने हाथ में जैसे 2-3 बॉटल होगी या 4-5 बॉल्स होगी, और उनको ऐसे घुमाता रहता है, जगल करता रहता है। ठीक है, तो वो मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार अब बॉल गिरेगी या अब बॉटल गिरेगी, बट गिरती नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है? बाजीगर। तो वो क्या है कि भाई वहाँ पर इस तरीके से लोगों का क्या करता है? मनोरंजन करता है, इंटरटेनमेंट करता है। उसी व्यक्ति को जो ये बॉल्स की या बॉटल्स की जगलिंग करता है, उसी को जगलर बोला जाता है। अ पर्सन हु जगल्स टू एंटरटेन पीपल। जगल का मतलब होता है वो जो है वो उनको आगे पीछे करना, बॉल्स को या बॉटल्स को, दैट इज नोन एज जगल। और उस काम को करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? जगलर। और ये क्यों करते हैं? भाई मेले में लोगों का मनोरंजन करने के लिए, इंटरटेन करने के लिए लोग जो है उसे देखते हैं और उसे पैसा देते हैं, उससे उसकी कमाई होती है। सेंटेंस क्या बना? द जगलर जगल्ड 3 बॉटल्स, कि जो जगलर था वो 3 बॉटल्स को जो है उछाल रहा था, जगल कर रहा था। इस तरीके से हमने सेंटेंस बना लिया। और इसी के साथ आज के सेशन का अंतिम वर्ड आपकी स्क्रीन पर, लेक्सिकोग्राफर। क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन हुज जॉब इज टू राइट डिक्शनरीज। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य शब्दकोश लिखने का है। जो अपन डिक्शनरी यूज करते हैं, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, तो इनको कोई तो बनाता है, और जो बनाता है उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है दोस्तों? लेक्सिकोग्राफर। सेंटेंस एक सिंपल है, माई एल्डर ब्रदर इज अ लेक्सिकोग्राफर, कि भी मेरा जो बड़ा भाई है वो क्या है? लेक्सिकोग्राफर है, यानी डिक्शनरी बनाने का काम करता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, कमेंट्स के माध्यम से हमसे जुड़े, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। परोपकार परहित ही जीवन का लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।